अभी मुझे देखो, हमने कल एग्रीगेट फंक्शन देखा था, सम मीन मैक्स एवरेज काउंट, राइट। मेरा जो सैलरी कॉलम है उसके ऊपर ओके, ये सैलरी टेबल था। हमने पूरा सैलरी टेबल का एक बार सम भी लिया था, फिर उसमें मिनिमम सैलरी कौन सी वो भी फाइंड की, मैक्सिमम सैलरी फाइंड की, एवरेज भी फाइंड किया। लेकिन हमने पूरे सैलरी टेबल का किया था, राइट। अभी मुझे क्या करना है, हर एक एम्प्लॉय का एवरेज, हर एक एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी फाइंड करनी है, एम्प्लॉय वाइज हर एक एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी फाइंड करनी है। तो एवरेज सैलरी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, एग्रीगेट फंक्शन यूज करना होगा, कौन सा, एवरेज, राइट। और हर एक एम्प्लॉय की करनी है, मतलब 10,001 की, मतलब आउटपुट में क्या आएगा, इधर एम्प्लॉय नंबर 10,001, उसके आगे उसकी एवरेज सैलरी, फिर 10,002 आएगा, फिर उसके आगे उसकी एवरेज सैलरी, ऐसा आउटपुट में आना चाहिए। तो ये कैसे होगा, ग्रुप बाय, राइट। मुझे क्या करना पड़ेगा, 10,001 जितने भी सेम सेम एम्प्लॉय नंबर है उनका एक ग्रुप करना पड़ेगा, फिर उनकी एवरेज निकालेंगे। तो उसके लिए क्या क्वेरी राइट करेंगे, फिर फर्स्ट क्वेरी कौन सी रहती है अपनी, यूज, ओके। यूज क्वेरी के बाद अभी मुझे क्या चाहिए, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा एवरेज सैलरी, एज मैं इसका नाम देता हूँ, ये हमने देखा है क्या, एज का देखा था ना, निक नेम कैसे रहता है, एज, इसको बोलेंगे एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरी टेबल। इतना क्लियर है, यहाँ पे इतने, इसमें कोई डाउट है, अगर इतना ही रन करता हूँ तो क्या होगा, ये पूरे सबकी सैलरी निकालेगा। लेकिन ये क्वेरी देखो अब क्या करेगी, ये एरर दे रही है, क्यों दे रही है, इसमें हमने एम्प्लॉय नंबर लिया है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ और रन करता हूँ तो देखो पूरे टेबल की एवरेज सैलरी निकल, लेकिन हमें पूरे टेबल की नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हर एक एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे ग्रुप बाय ईएमपी नंबर, और इसको रन करता हूँ तो देखो हर एक एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी आ गई। क्लियर है। अभी देखो 10,001 का कितना है, 71,200 समथिंग, ओके। आई थिंक इसमें मैंने कल अपडेट किया था टेबल को, ओके। फिर भी हम देखते हैं 10,001 की कितनी सैलरी आती है एवरेज। हाँ 75,000 आ रहा है, राइट। लेकिन ये अभी इधर 71,000 क्यों आ रहा है, क्योंकि नेक्स्ट बैच में जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने कुछ अपडेट किया था उस टेबल को, एक सैलरी इंसर्ट की एक्स्ट्रा, ठीक है। तो क्लियर है, ये कैसे सॉल्व करते हैं, ग्रुप बाय कब यूज करेंगे हम, इसमें कुछ डाउट है। अभी मुझे ये बताओ कि मुझे एम्प्लॉयज टेबल में से सब कुछ डेटा देखना है, एक मिनट, ऑनलाइन स्टूडेंट में से, यस पूजा, आप बताओगे आंसर मुझे, हमारा जो एम्प्लॉय टेबल है उस एम्प्लॉय टेबल का मुझे सब कुछ डेटा देखना है, पूरा डेटा, तो कैसे देखेंगे, कौन एक्चुअली सी सर क्वेरी मैं रन कल करनी पड़ेगी, ज्वाइन नहीं हुई थी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कुणी सांगल, शिवानी, Select star from employee. राइट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ओके। इससे क्या होता है, एम्प्लॉय टेबल का सब कुछ डेटा पता चलेगा, सभी रोज और सभी कॉलम। अगर मान लो मुझे दो ही कॉलम चाहिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो मैं क्या करूंगा, यस बताओ, अगर मुझे दो ही कॉलम चाहिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो क्या करना होगा, सिलेक्ट स्टार नहीं आएगा ना, स्टार सिलेक्ट के बाद जो आता है ना अपना वो आउटपुट में रहता है, राइट। फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज, समझ में आ गया। और ये तो हमने कॉलम फिल्टर किए, रो तो सभी आएंगे, बस कॉलम दो ही आएंगे। लेकिन अभी मान लो कि मुझे कॉलम सभी चाहिए, सभी कॉलम चाहिए, मतलब क्या आएगा इधर, फिर स्टार आएगा। और रो में से मुझे बस ऐसे ही एम्प्लॉय चाहिए जिनका एम्प्लॉय नंबर 10,000 10 से कम हो। क्वेश्चन समझ में आ गया।
मुझे एम्प्लॉय टेबल में से पूरा डेटा चाहिए, उसमें लेकिन ऐसा ही डेटा जिसमें एम्प्लॉय नंबर 10,010 से कम होंगे। तो क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय नंबर लेस देन 10,010। मतलब पहले 9 ही रिकॉर्ड आएंगे, देखो 10,009 तक ही आएंगे। यहाँ ये तो हमने देखा था। हमने इधर, कोई बताएगा ईएमपी नंबर को हमने वेयर में क्यों लिया? राइट, क्योंकि कंडीशन थी, क्वेश्चन में कंडीशन आई थी, वो कंडीशन एम्प्लॉय नंबर कॉलम के ऊपर थी और वो कॉलम हमारा टेबल में प्रेजेंट था, तो इसलिए हमने क्या किया, उसको वेयर में लिया। राइट। अभी देखो मेरा क्वेश्चन ये है कि सिलेक्ट ऑल एम्प्लॉय whose average salary is higher than 1,20,000 per annum। इसमें देखो अभी मैंने क्या बताया, क्वेश्चन के क्या करने, पार्ट करने और एक एक पार्ट सॉल्व करना। अभी ये क्या बोल रहा है, सिलेक्ट ऑल एम्प्लॉय हुज एवरेज सैलरी इज हायर देन 1,20,000। ठीक है, पहले क्या निकालना पड़ेगा, सिलेक्ट ऑल एम्प्लॉय हुज एवरेज सैलरी, वो बोल रहा है कि हायर देन 1,20,000 से ज्यादा जिनकी एवरेज सैलरी, वो फाइंड करनी पड़ेगी। तो फिर पहले एवरेज सैलरी कैसे फाइंड करेंगे, हर एक एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी फाइंड करनी है, कैसे करेंगे? यस, तो क्वेरी बताओ क्या करेंगे, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा एवरेज सैलरी, इसको हम बोलते हैं एच एवरेज सैलरी, यस सॉरी फ्रॉम सैलरी। ओके, यहां तक क्लियर है। और इसको हम क्या करते थे, ग्रुप बाय ईएमपी नंबर, इसका मतलब यही है, वो जो इधर सेल हमने अभी जो क्वेरी देखी थी, ये क्या कर रहा है, हर एक एम्प्लॉय का एवरेज सैलरी निकाल रहा है। राइट। तो लेकिन ये क्या बोल रहा है, अभी तो हमने हर एक एम्प्लॉय का एवरेज सैलरी निकाला, लेकिन ये क्या बोल रहा है, कंडीशन क्या है, एवरेज सैलरी जो हमने निकाली है, एवरेज सैलरी हायर देन 1,20,000। समझ में आ रहा है? अभी देखो इस क्वेरी को अगर मैं रन करता हूँ, तो इधर क्या आ रहा है, एम्प्लॉय नंबर और उसकी एवरेज सैलरी कितनी है, 71,200। लेकिन ये नहीं आएगा, मुझे क्या चाहिए, जिनकी एवरेज सैलरी 1,20,000 से ज्यादा है वही लोग आने चाहिए। तो कौन कौन आएगा देखो, 1,20,000 से ज्यादा किनकी एवरेज सैलरी है? देखो ये लोग हैं। इनका कितना है, 1,34,000 है, इसका 1,35,000, 38,000, 1,38,000, 1,41,000। राइट, तो यही लोग आउटपुट में आने चाहिए। यस, लेकिन हम इधर वेयर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कंडीशन है ना। देखो हमारी कंडीशन क्या है इसमें, एवरेज सैलरी हायर देन 1,20,000 होनी चाहिए, उसमें कंडीशन क्या है। हाँ, लेकिन वेयर, वेयर में क्या डालेंगे हम बताओ। लेकिन क्या ग्रेटर देन, वेयर के बाद कॉलम का नाम डालते हैं। सैलरी ग्रेटर देन तो वेयर की कंडीशन क्या है, तीन रूल क्या है वेयर के। ओके, यस, कौन बोल रहा आकाश है? यस आकाश। 1 इधर वेयर, सैलरी ग्रेटर देन यस वेयर 1,20,000 सैलरी ग्रेटर देन ग्रेटर देन 1,20,000 1,20,000। 20,000 ओके, अभी मुझे वेयर के तीन रूल बताओ आकाश, वेयर के तीन रूल क्या है। फर्स्ट रूल क्या है, कि क्वेश्चन में कंडीशन क्या है वो फाइंड करनी है। राइट, फाइंड करनी है। इसमें कंडीशन क्या है, सैलरी शुड बी हायर देन वन तो लैख इसमें ट्वेंटी कंडीशन थाउजेंड क्या है, देखो मुझे बताओ, एवरेज सैलरी हायर देन 1,20,000। वन ओके, लैख ट्वेंटी थाउजेंड पर ठीक है। एनम यस। सेकंड कंडीशन, सेकंड रूल क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है,
कि कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है, कौन से कॉलम कॉलम के के ऊपर ऊपर कंडीशन है, सैलरी, लेकिन कौन सा कॉलम है कंडीशन, कौन से कॉलम, एम्प्लॉयज सैलरी का, के ऊपर नहीं है। इधर देखो, एम्प्लॉयज। हुज, नहीं नहीं, एवरेज सैलरी इज हायर देन 1,20,000, एवरेज सैलरी के ऊपर कंडीशन, एवरेज सैलरी। बट सर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, एवरेज सिलेक्ट सैलरी ऑल तर एम्प्लॉयज ऍज अ हुज एवरेज सैलरी घेतला ना एवरेज आपण. सैलरी इज हायर देन 1,20,000। मेन कॉलम आपण यस, लेकिन सैलरी घेतला मुझे ये ना. बताओ, अगर मैं, यस मेन कॉलम सैलरी, देखो आपने ये वेयर बताया, मैं इसको हटा देता हूँ, अगर इसको रन करता हूँ, ठीक है, ये आउटपुट आएगा, और इसमें हमें फिल्टर आउट करना है ना कि जिनका भी एवरेज सैलरी 1,20,000 के ऊपर आएगा। ये एक्चुअल में यस. कॉलम था क्या अपने टेबल में, नहीं. एवरेज सैलरी, ये हमने कैलकुलेट किया है ना, एवरेज सैलरी, हम्म. एवीजी और इन ब्रैकेट सैलरी, एक्चुअल में ये कॉलम नहीं है सैलरी में, तो ये कॉलम एक्चुअल प्रेजेंट नहीं है, तो वेयर में नहीं डाल सकते ना इसको, नहीं. इसलिए मैं आपको वो 3 रूल बताए थे, अब याद आ गया। 3 रूल क्यों बताए थे वेयर के, पहला, अब कंडीशन कौन सी कंडीशन है कौन वो से फाइंड टेबल करना पे. है, दूसरा यस. क्या रूल है, कौन से कौन कॉलम के से ऊपर कॉलम पे कंडीशन है है, फिर वो देखना है, और वो कॉलम एक्चुअली टेबल में प्रेजेंट है क्या वो प्रेजेंट भी है कि देखना नहीं वो है, देखना है. इसमें वो कॉलम टेबल में प्रेजेंट नहीं है। यस, पहले 2 रूल तो है, ठीक है, वो तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन थर्ड रूल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना अपना, वो टेबल में प्रेजेंट नहीं है। एक्चुअल टेबल में क्या है, अपने सैलरी टेबल में 10,001 की 17 रोज 17 रिकॉर्ड है अलग अलग, हमने क्या किया, उन 17 को एग्रीगेट किया और उनका एवरेज निकाला है, तो ये कॉलम हमने क्रिएट किया है ना, तो इसको क्या करेंगे हम, हैविंग में लेंगे, हैविंग एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 1,20,000। अब इसको रन करूंगा, देखो, अभी देखो एवरेज सैलरी जिनकी 1,20,000 है वही लोग आएंगे। क्लियर है आप सबको, नितेश आपको, यस, यस सर. बरोबर, नहीं वो देखेंगे हम, सीक्वेंस क्या है वो भी देखेंगे, समझ में आ रहा है सबको। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि वेयर और हैविंग में क्या डिफरेंस है, तो वेयर और हैविंग में आप क्या डिफरेंस बताओगे, वेयर क्या यूज करेंगे, जब एक्चुअल कॉलम के ऊपर कंडीशन रहेगी, कौन सा कॉलम जो टेबल में प्रेजेंट है, और हैविंग कब यूज करेंगे, जब एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर कुछ कंडीशन है, जब हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं और उसके ऊपर कुछ कंडीशन है तब हैविंग यूज करते हैं। देखो इधर आ गया, क्लियर है। अभी एक बात का ध्यान दो, जो वेयर का काम है ना वो हैविंग भी कर सकता है, लेकिन हैविंग का काम वेयर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, मैंने इतना लिखा, इसका मतलब क्या आएगा, एम्प्लॉय टेबल में से सब कुछ डेटा आएगा। मैं अब इधर लिख रहा हूँ वेयर ईएमपी नंबर इज इक्वल टू 10,001, इसका मतलब 10,000 एक जिसका एम्प्लॉय नंबर है उनका रिकॉर्ड शो होगा, देखो आ गया। सेम क्वेरी में अब हैविंग से लिखता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर, सॉरी, हैविंग ईएमपी नंबर इज इक्वल टू 10,001, आ गया। वेयर की जगह मैंने हैविंग लिया, फिर भी आंसर आता है, लेकिन इधर हैविंग है, इसकी जगह अगर मैं वेयर लेता हूं ना तो एरर देगा, देखो आ रहा है एरर, रेड लाइन आ रही है सीधी। तो आप हैविंग की जगह वेयर यूज नहीं कर सकते, लेकिन वेयर की जगह हम हैविंग यूज कर सकते हैं, इतना क्लियर है। लेकिन कभी भी वेयर की जगह हैविंग यूज नहीं करने का, वेयर जिसके लिए उसको वेयर में यूज करो, हैविंग जिस यूज के लिए उसको वेयर हैविंग में यूज करो, क्लियर है इधर, हैविंग और वेयर का डिफरेंस क्लियर है सबको, कोई डाउट इसमें, ओके। पूजा आपको समझ रहा है, पूजा अगर आपके मतलब प्रीवियस लेक्चर कुछ पेंडिंग है तो वो भी क्लियर कर लो, अगर प्रीवियस का कुछ पेंडिंग है ना तो आगे दिक्कत आएगी समझने के लिए, ओके। Yes, sir. Yes. नितेश आपको समझ रहा है, यस सर. सर वो स्क्रीन एक बार दिखाइए ना सर, वो पूरी. एक्चुअली ना कुछ शायद कुछ ग्लिच है, आप जब बात कर रहे हो ना
बात करने के बाद आप जब आपका माइक ऑफ करते हो फिर मुझे आवाज आता है, टाइम के बाद आवाज आ रहा है मुझे। एक मिनट हाँ। मैं तो चलो, वेयर और हैविंग में क्लियर है सबको? वेयर कब यूज करेंगे, हैविंग कब यूज करेंगे? यस। तो आपको एक एक्सरसाइज दे दूं क्या मैं वेयर और हैविंग के ऊपर? सर एक बार फिर से वेयर और हैविंग का आप बता सकते हैं क्या? डिफरेंस क्या? हाँ यस सर, कि वो कब यूज करना है वेयर और हैविंग, चलो, थोड़ा कंफ्यूजन हम हो क्या रहा करते हैं ना, एक एक क्वेश्चन लेते हैं फिर से। यस करा ग्रुप पे। पर ना, डेटाबेस हमारे डेटाबेस के रिलेटेड होना चाहिए। हा क्वेश्चन नंतर घेऊ, खूप खूप ऍडव्हान्स मध्ये। आत्ताच मग शिकवलं तर परत ओके। हा ओके ओके। वेयर और हैविंग का हम क्या करते हैं, एक और एक्सरसाइज देखते हैं, ओके। अभी क्या किया हमने, इस क्वेरी में हैविंग यूज किया और एक क्वेरी में वेयर यूज किया, राइट। तो अब क्या करते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें वेयर भी यूज होगा और हैविंग भी यूज होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू शिवानी। एक्चुअली वो लेफ्ट, मैंने फिर से रिज्वाइन किया तो भूल गया था स्क्रीन शेयर करना। ओके, अभी क्वेश्चन देखो क्या है। सिलेक्ट द एम्प्लॉय नंबर ऑफ ऑल individuals who have signed more than one contract after the first of ओके। क्वेश्चन क्या है कि मुझे ऐसे एम्प्लॉय नंबर फाइंड करने हैं जिन्होंने एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट साइन किए अभी तक, एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट साइन किए 1 जनवरी 2000 के बाद से। फॉर एग्जांपल देखो, सिलेक्ट, हमारे पास एक टेबल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट एम, ओके। इसमें क्या है, कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, इतना क्लियर है। अभी देखो, देखो 10,010 एम्प्लॉय नंबर है। उस वो क्या कर रहा है, उसने दो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। पहला कॉन्ट्रैक्ट वो डिपार्टमेंट नंबर 4 में काम कर रहा था 96 से लेके 2000 तक, और उसने क्या किया फिर 2000 के बाद उसका देखो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट उसने साइन किया डिपार्टमेंट नंबर 6 में काम कर रहा हूँ, मतलब प्रमोशन हो गया होगा, वो डिपार्टमेंट 6 में काम कर रहा है, फिर 2000 से लेके अभी तक काम ही कर रहा है उस डिपार्टमेंट। तो इसने दो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए ना। तो सेम यही क्वेश्चन है, हमें ऐसे एम्प्लॉय फाइंड करने हैं जिन्होंने 1 जनवरी 2002 से 2 के बाद दो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है?
यस, किसी को डाउट है इसमें कुछ? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, पहले ये बताओ। यस, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट हेलो हमें सर। सिलेक्ट में देखो, सिलेक्ट सर एम्प्लॉय। यस। मतलब मोर देन वन यस कॉन्ट्रैक्ट साइन आकाश। किया हुआ है, वो भी 1 जनवरी के बाद सेकेंड दो कॉन्ट्रैक्ट वाला ना। यस। ओके, गॉट इट। अभी देखो, अभी सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट ईएमपी। इसका मतलब सिर्फ एम्प्लॉय नंबर आएंगे, राइट? ये क्लियर है सबको? अभी मुझे ये बताओ, मुझे वो फाइंड करना है कि टोटल किसने कितने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नहीं, लेकिन मुझे हर एक एम्प्लॉय का फाइंड करना है, तो मुझे काउंट करना पड़ेगा ना। मुझे काउंट करना है ना, किसने कितने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। जैसे कि मैं इधर काउंट कर रहा हूँ, 10,000 कितने के कितने हैं? एक और दो, दो है। सिमिलरली और किसके है क्या? देखो इधर 40 के भी दो है। मुझे ऐसे काउंट करना है ना हर एक एम्प्लॉय के। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? ऑनलाइन स्टूडेंट, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। किसी को कुछ डाउट है इसमें? क्वेश्चन क्लियर है ना सबको? अभी ध्यान दो, अभी मैंने क्या किया, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट एम्प्लॉय। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अभी देखो मैंने क्या किया, पहले सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर लिया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ये हमारा डिपार्टमेंट एम्प्लॉय टेबल। मैंने क्या किया, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, पहले एम्प्लॉय नंबर का कॉलम आएगा। उसके बाद दूसरा कॉलम कौन सा क्रिएट किया, काउंट कर रहा हूँ मैं डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर, और उसको मैंने नाम दिया नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट एम्प्लॉय टेबल। और मैं फिर उसमें क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, डिपार्टमेंट ऐसे पहले फिल्टर आउट होंगे जिनका फ्रॉम डेट क्या है, 2000, म्हणजे 1 जनवरी 2000 से बड़ा है। फ्रॉम डेट जिनका हायर देन 2000 ईयर से बड़ा है, राइट? तो वो पहले फिल्टर आउट होंगे। उनके बाद फिल्टर आउट होने के बाद जो भी एम्प्लॉय नंबर आएंगे, उनमें से जो जो सेम एम्प्लॉय नंबर होंगे उनका एक ग्रुप क्रिएट होगा। देखो ग्रुप बाय किया है मैंने एम्प्लॉय नंबर के ऊपर। फिर ग्रुप क्रिएट होने के बाद उनका वो काउंट लेगा, और वो काउंट फिर जिनका भी काउंट एक से बड़ा होगा वही आउटपुट में आएगा। फॉर एग्जाम्पल जिन्होंने भी एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट साइन किए वही आएंगे। देखो अभी मैं रन कर तो देखो, एक से कम वाला कोई नहीं इसमें। देखो दो दो दो, सबने दो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। हाँ लिख सकते। हैविंग के बाद मैंने इसका निक नेम लिया है ना,
ये निक नेम के जगह में ये भी नेम यूज कर सकता हूँ, दोनों एक ही है ना, क्योंकि उसी का ये निक नेम है, मैं ये भी यूज कर सकता हूँ और इसको रन कर सकता हूँ। देखो अभी इस क्वेरी में मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने क्या किया, वेयर भी यूज किया, हैविंग भी किया। अभी वेयर कब यूज करते हैं, जब एक्चुअल कॉलम के ऊपर कंडीशन थी। हमारा कॉलम क्या था, कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर 1 जनवरी 2000। कॉन्ट्रैक्ट मतलब डेट आएगी, हमारे पास फ्रॉम डेट करके है। हमने फ्रॉम डेट के ऊपर मतलब एक कंडीशन है, कंडीशन कॉलम के ऊपर है और कॉलम एक्चुअली प्रेजेंट भी है, तो वेयर में आ गया, वेयर में। और एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर कौन सी कंडीशन थी, हु हैव साइन मोर देन वन कॉन्ट्रैक्ट। पहले तो हमें कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना है, किसने कितना फाइन किया है। कुछ लोग होंगे जिन्होंने एक किया है, दो तीन ऐसे होंगे, ओके। उनमें से हमें क्या चाहिए, जिन्होंने एक से ज्यादा किया वही चाहिए, तो हैविंग में आ गया, हैविंग नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ग्रेटर देन वन। ये क्वेश्चन क्लियर है, वेयर कब यूज किया अब और हैविंग कब यूज किया, ये समझ में आ गया। यस, किसी को डाउट है कुछ? सर रिपीट कर दीजिए एक बार। यस, काय म्हणला? एक वेळेस परत सांगा. हेलो, आवाज येत नाही नितेश, आपका आवाज नहीं आ रहा ठीक से। हेलो, ठीक है, तो अभी ध्यान दो इधर, हमारा क्वेश्चन, ओके, हमारा क्वेश्चन क्या था, सिलेक्ट द एम्प्लॉय नंबर ऑफ ऑल इंडिविजुअल। मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय नंबर सिलेक्ट करना है, राइट। और उसमें से क्या फाइंड करना है, जिन्होंने भी एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, ऐसे ही लोग मुझे फाइंड करने हैं। यहां तक क्लियर है, एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मतलब, अभी देखो ये टेबल है हमारा, इसमें मुझे ऐसे एम्प्लॉय नंबर फाइंड करने हैं जिन्होंने एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, लेकिन कब, 2000 से बाद, 2000 के बाद में जिन्होंने भी दो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। जैसे कि देखो 10,010 एम्प्लॉय नंबर है, इसने दो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, पहला तो डिपार्टमेंट 4 के साथ, फिर डिपार्टमेंट 6 के साथ। सिमिलरली 40 का भी कुछ था ऐसे ही, राइट। इसने डिपार्टमेंट 5 के साथ किया, फिर डिपार्टमेंट 8 के साथ किया। तो हमें ये काउंट करना है, 40 ने कितने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, एक और दो, तो दो कॉन्ट्रैक्ट हमें काउंट करने ना, तो हमने क्या किया, काउंट एग्रीगेट फंक्शन यूज किया डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर। उसको हमने क्या नाम दिया, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहां तक क्लियर है। फिर हमने क्या किया, हमारा सिलेक्ट के बाद क्या आता है, फ्रॉम। फ्रॉम में हम क्या लिखते हैं, टेबल का नाम। कौन सा टेबल था हमारा, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय। यहां तक क्लियर है। उसके बाद फॉर्म के बाद आता है अपना वेयर। वेयर में हमारी कंडीशन रहती है जो कॉलम के ऊपर है और कॉलम प्रेजेंट है टेबल में। तो कंडीशन क्या थी, हमारा कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर द 1 जनवरी होना चाहिए, मतलब फ्रॉम डेट क्या होनी चाहिए, 1 जनवरी 2000 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो यही मैंने इधर लिखा। उसके बाद हमें हर एक एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय के ऊपर काउंट करना है कि उसने कितने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। तो हमने क्या किया, सेम सेम एम्प्लॉय नंबर को एक ग्रुप में कर दिया, जैसे कि ये 40 40, 10,040 एक ग्रुप में आ जाएंगे। तो काउंट कैसे करेगा वो, 10,040 एक ग्रुप में आएंगे, उसके अंदर कितने डिपार्टमेंट है, एक और दो, तो उसका भी दो डिपार्टमेंट नंबर, दो काउंट आएगा, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने आएंगे, दो आएंगे। तो फिर हैविंग में कंडीशन क्या थी अपनी, हैविंग कब यूज करते हैं हम, एग्रीगेट फंक्शन हमने यूज किया है, और उस एग्रीगेट फंक्शन के कॉलम के ऊपर कंडीशन होगी तो हम क्या करते हैं, हैविंग यूज कर सकते हैं। तो इधर कंडीशन क्या थी, साइन मोर देन वन कॉन्ट्रैक्ट। पहले तो हमने फाइंड किया कि किसने कितना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अब हमें क्या करना है, जो हमने फाइंड किया है किसने कितना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उसके ऊपर हमें कंडीशन डालनी है। तो कब आए वो, किस में आएगा, हैविंग काउंट डिपार्टमेंट नंबर ग्रेटर देन वन। यहां तक क्लियर है। अगर मैं इसको रन करता हूं तो आ गया मेरा एम्प्लॉय नंबर और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है वेयर और हैविंग।
वेयर और हैविंग में क्या डिफरेंस है, समझ में आ रहा है सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट, राइट, राइट। लेकिन कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि कौन सी भी क्वेरी में एग्रीगेट फंक्शन रहेगा तो हम हर बार हैविंग नहीं करेंगे, कंडीशन होनी चाहिए उस एग्रीगेट फंक्शन के कॉलम के ऊपर। देखो, वेयर और हैविंग दोनों भी कंडीशन के ऊपर ही यूज कर सकते हैं, लेकिन वेयर कब? ऐसे कॉलम के ऊपर जो कॉलम टेबल में प्रेजेंट है, और हैविंग ऐसे कॉलम के ऊपर जो हमने एग्रीगेट फंक्शन यूज करके कॉलम बनाया है। यहाँ तक क्लियर है? हमने ऑर्डर बाय देखा था क्या? ऑर्डर बाय देखा है ना, जो कैसे ऑर्डर बाय करता है। अभी देखो, मुझे एम्प्लॉय टेबल का फिर से एक बार, एम्प्लॉय टेबल है या फिर टाइटल टेबल ले लो, टाइटल टेबल में से मुझे सब कुछ डेटा देखना है, तो कौन सी क्वेरी आएगी? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइटल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइटल्स। इसको अगर रन करता हूँ, देखो कितने रोज आ रहे हैं, 4,43,308। क्लियर है? अभी मान लो मुझे पहले 10 ही रो चाहिए, पहले 10 रो चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, देखो इसके आगे लिखूंगा लिमिट 10, लिमिट 10। तो क्या हुआ, पहले 10 ही रो आए, देखो इधर दिख रहा है 10 रो आउटपुट में आ गए। पहले 100 चाहिए तो मैं लिमिट 100 करूंगा, इसको रन करूंगा, देखो 100 रो आउटपुट में आ गए। देखो काउंट करोगे आप इसको अगर, तो 100 रो होंगे ये सब। क्लियर है? लिमिट कब यूज कर सकते हैं? तो हमें आउटपुट में जितने रोज चाहिए उस हिसाब से हम लिमिट यूज करते हैं। अभी मुझे बताओ, हमने सिलेक्ट देखा, फ्रॉम देखा, फिर हमने वेयर भी देखा, उसके बाद हमने देखा ग्रुप बाय, फिर हैविंग, फिर ऑर्डर बाय और लिमिट। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आपके मतलब स्टेटमेंट एसक्यूएल के, आप ऐसे समझ लो ये इसी सीक्वेंस में यूज होते हैं। अभी हमने सिलेक्ट का अलग देखा था, सिलेक्ट और फ्रॉम की सिंपल क्वेरी देखी, फिर हमने एक एक पॉइंट आगे गए, वेयर पॉइंट देखा, वेयर का टॉपिक में हमने वेयर कैसे यूज करते देखा, फिर ग्रुप बाय कैसे यूज कर सकते वो देखा, फिर हैविंग कैसे यूज करते वो देखा। क्लियर है? यस। फिर हमने क्या किया, ऑर्डर बाय, फिर हमने लिमिट। लेकिन अभी आगे जाके ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे ना, बड़ा क्वेश्चन होगा जिसमें हमें सब कुछ यूज करना होगा स्टार्टिंग से लेके, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। हमने अलग अलग क्यों सीखा, क्योंकि हम एक एक टॉपिक सीख रहे थे। तो ये जो सीक्वेंस मैंने अभी लिखी, ये इसी सीक्वेंस में राइट होता है। कैसे? पहले सिलेक्ट राइट होता है, सिलेक्ट के बाद हमारा क्या आता है, कॉलम नेम आता है, राइट। फ्रॉम, फिर फ्रॉम आएगा, फ्रॉम में हम क्या लिखते हैं, टेबल का नाम। यस। फिर वेयर, वेयर में हम कंडीशन क्या है वो। फिर ग्रुप बाय में हम किसको ग्रुप बाय करना है, हैविंग के, हैविंग में फिर से कंडीशन आएगी। ऑर्डर बाय मतलब कौन से कॉलम के ऊपर उसको ऑर्डर करना है, और लिमिट मतलब हमें कितने आउटपुट में चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछते हैं कि आपकी सीक्वेंस क्या है, क्वेरी की सीक्वेंस क्या है। तो क्या है, सबसे पहले सिलेक्ट आएगा, फिर फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय और लिमिट। ये तो राइटिंग की सीक्वेंस हो गई, आप जब क्वेरी लिखोगे ऐसे। लेकिन ये एग्जीक्यूट कैसे होता है बैक एंड में, आपको तो पता नहीं ना कैसे एग्जीक्यूट होता है, आपको तो बस आउटपुट देता है वो। तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होता होगा, बताओ बताओ, सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा? इस, अगर मैं एक क्वेरी लिखता हूँ तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा? थोड़ा लॉजिक, थोड़ा सोचो इस पे ऊपर, देखो क्या सिलेक्ट होगा। स्टेटमेंट। अगर मैं क्वेरी लिख रहा हूँ, क्या, ओके, लेकिन इसका मतलब कौन सा टेबल के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रॉम एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि फ्रॉम के अंदर ही टेबल का नाम रहता है ना। तो फ्रॉम मतलब, अगर मैंने एक क्वेरी लिखी है पूरी इतनी बड़ी, तो सबसे पहले जब बैकएंड में क्या प्रोसेस होती है, फ्रॉम एग्जीक्यूट होता है, मतलब कौन से टेबल के ऊपर आपको काम करना है। फ्रॉम के बाद क्या होता है, वेयर यूज होता है। वेयर मतलब वो फिल्टर आउट करेगा उस डेटा को,
उस डेटा को फिल्टर आउट करने के बाद वो क्या करेगा, उस डेटा को ग्रुप बाय करेगा। अगर आपका ग्रुप बाय कंडीशन है उसमें, ग्रुप बाय करने के बाद इसका मतलब आपने ग्रुप बाय किया तो इसका मतलब एग्रीगेट फंक्शन यूज किया है। फिर हैविंग यूज करेंगे आप, अगर हैविंग के ऊपर कंडीशन है। यहां तक है, यहां तक आपका आउटपुट आ गया पूरा। फिर उस आउटपुट को हम सिलेक्ट करेंगे, और फिर उस आउटपुट को सिलेक्ट करने के बाद उस आउटपुट, जो आउटपुट आया है उसको हम ऑर्डर बाय करते हैं। ओके, और ऑर्डर बाय के बाद लास्ट में हम लिमिट करते हैं। ये क्लियर है सबको? इसमें कुछ डाउट है? ये एग्जीक्यूशन सीक्वेंस है, जो एग्जीक्यूट कैसे होते हैं वो, और ये राइटिंग सीक्वेंस है, हम क्वेरी कैसे राइट करते हैं। क्वेश्चन अगर आया तो क्वेरी इस हिसाब से राइट करनी पड़ती है। फर्स्ट सिलेक्ट रहेगा, सिलेक्ट के बाद फ्रॉम ही आता है। देखो हमने अभी तक कितनी सारी क्वेरी लिखी, आपने ध्यान दिया होगा, हमने सिलेक्ट के बाद हमेशा फ्रॉम ही लिया है, और फ्रॉम के बाद हमेशा वेर ही आता है, इसके बीच में कुछ नहीं आता अलग से। क्लियर है? ये दो क्वेश्चन क्लियर है सबको? आज हमने 3 क्वेश्चन देखे, सबसे इंपॉर्टेंट कौन से? वेयर और हैविंग में क्या डिफरेंस है, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपकी राइटिंग सीक्वेंस क्या है एसक्यूएल क्वेरी की, और एग्जीक्यूशन सीक्वेंस। ये 3 क्वेश्चन देखे हमने, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सबको? इसमें कुछ डाउट है किसी को? ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को डाउट है कुछ इसमें? नो सर। ओके, तो आज प्रैक्टिस करो इसके